और बड़ी खबर अभी आ रही है कश्मीर से, जहां अनुच्छेद 370 के खत्म होने के बाद ये पहला मौका जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कश्मीर पहुंचे हैं। कश्मीर के श्रीनगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त मौजूद हैं। पीएम कुछ देर पहले ही श्रीनगर पहुंचे हैं। यहां मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं। बेहद उत्साह कश्मीर के लोगों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। हजारों की संख्या में लोग जो हैं वो आज सुबह से ही बख्शी स्टेडियम में जुटे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए, उन्हें सुनने के लिए। प्रधानमंत्री श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में विकसित भारत विकसित जम्मू कश्मीर कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी जम्मू कश्मीर के कई प्रोजेक्ट्स की शुरुआत करेंगे। इस दौरे की अहमियत इसलिए और बढ़ जाती है कि प्रधानमंत्री मोदी का 5 साल बाद ये कश्मीर का पहला दौरा है, और वो भी लोकसभा चुनाव से एन पहले। 5 साल पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कश्मीर गए थे, उस समय वहां अनुच्छेद 370 था। लेकिन अब 5 साल बाद 2024 लोकसभा चुनाव से पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कश्मीर जा रहे हैं, तो तस्वीर कश्मीर की बदली हुई है। अनुच्छेद 370 इतिहास बन चुका है। कश्मीर में विकास की नई कहानी लिखी जा रही है, और इसी का उत्सव और उत्साह मनाते हुए ये कश्मीर के लोग जो बड़ी संख्या में श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में मौजूद हैं। देखिए किस तरीके से यहाँ बख्शी स्टेडियम में जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली होनी है, वहां पर मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं, लोग उत्साह में। जी का वेलकम करते हैं कि वो आज कश्मीर आ रहे हैं। मोदी जी आने के वक्त आने से हमें बहुत खुशी होती है, और उसी की खुशी में हम सब यहाँ पे सारे वहाँ से निकले। हम कुलगाम डिस्ट्रिक्ट से हैं। मोदी जी कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। लोग बहुत खुश है, पीस आया, पीस देखा जो पिछले 70 साल में नहीं हुआ है वो इन 8 सालों में हुआ है। मोदी साहब जिंदाबाद, मोदी साहब। हम मोदी जी का तहे दिल से वेलकम कर रहे हैं। हम कुलगाम से हैं। आप देखो पूरा कश्मीर किस तरह झूम उठा है, और ये खुशी का माहौल है। हर हर मोदी, घर घर मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी। हम दिल से इस्तेकबाल करना चाहते हैं उनको यहाँ पे आने के लिए, क्योंकि जब से 370 हटा हम एक द्वार से जुड़ पाए। और इसी को लेकर अब चर्चा करेंगे। सवाल आपके सामने हम लेकर आ रहे हैं कि वो अनुच्छेद 370 जो अब कश्मीर में इतिहास हो गया है, जहां अनुच्छेद 370 को किया सेट, वहीं से 370 का टारगेट। विजय जी, और महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है कश्मीर कि सबका साथ सबका विकास वाला जो नारा है, और देश भर में हर तबके में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो स्वीकार्यता है, उसी की नई कहानी कश्मीर से लिखी जानी है। बिल्कुल नई कहानी तो एक्चुअली 5 अगस्त 2019 को जब अनुच्छेद 370 हटाया गया, तब से कश्मीर कश्मीर में शुरू हुई। लेकिन प्रधानमंत्री उसके 5 साल बाद जा रहे हैं। एक्चुअली 2019 के लोकसभा चुनावों के वक्त प्रधानमंत्री वहाँ गए थे, और ये जो 370 का टारगेट जब रखा गया, तब भी मैंने इस बात का जिक्र किया था कि 370 का एक परसेप्शन है, केवल वो नंबर नहीं है। और वो आर्टिकल 370 को हटाने को फोकस करते हुए प्रधानमंत्री ने ये नारा 370 का दिया। बहुत ही सटल मैसेजिंग है इसके पीछे। सटल मैसेजिंग है, और उसी को करते हुए आज वो वहाँ पहुँच रहे हैं जहाँ 370 हटाई गई। तो किस तरह से कश्मीर में आप देख ही रहे हैं कि भीड़ जिस तरह से हो रही है। और बख्शी स्टेडियम को मैं याद करता हूँ कि एक ज़माने में जब वहाँ पर 26 जनवरी को और 15 अगस्त को कार्यक्रम होता था, तो इतना तुरंत में वो कार्यक्रम हुआ करता था गवर्नर साहब के साथ, बिना आर्मी और मिलिट्री और सब तरह की जो व्यवस्थाएं होती थी, सुरक्षा के बंदोबस्त होते थे। आज वहाँ पर हजारों की तादाद में, हालांकि पार्टी दावा कर रही है कि 2 लाख लोग होंगे, लेकिन हजारों की तादाद में लोग वहाँ पर मौजूद हुए। और कश्मीर में प्रधानमंत्री इसमें एक लाइन और जोड़ दूं कि ये नरेंद्र मोदी का कनेक्शन कश्मीर से 92 से जोड़ी है। जब वो तिरंगा यात्रा लेकर पहुंचे थे, और वहां लाल चौक में उन्होंने तिरंगा फहराया था। हालांकि अब तो लाल चौक में हमेशा ही तिरंगा फहरता है। ठीक है, लेकिन ये जो आपने बख्शी स्टेडियम और वहां पर किस तरीके के हालात हुआ करते थे, इसका जिक्र किया। हमारे रिपोर्टर भी आज विनोद सर जब सुबह जुड़े, तो उनकी तरफ से कहा गया कि दशकों में उन्होंने बख्शी स्टेडियम में इतना हुजूम लोगों का नहीं देखा। मतलब सुबह के वक्त 10 बजे के आसपास 50-60 हजार लोगों की मौजूदगी वहां पर थी, इंतजार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। अब तो यकीनन आंकड़ा और बढ़ा होगा। विनोद सर। नहीं, निश्चित रूप से मैं तो लोकसभा चुनाव से इतर इसको देखता हूँ। अच्छा, इसलिए इतर देखता हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कश्मीर जाना 370 हटाए जाने के बाद बड़ा अहम है। कश्मीर भारत का अहम हिस्सा है, ये हमारा शुरू से स्टैंड है और है जी। कश्मीर को लेकर के लगातार पाकिस्तान जिस तरह दुष्प्रचार करता है पूरी दुनिया में, और अभी पाकिस्तान में जो नई सरकार बनी शहबाज साहब की, उन्होंने भी कश्मीर का जिक्र किया। हाँ जी। तो ऐसे में प्रधानमंत्री जी का कश्मीर जाना एक संदेश है पाकिस्तान के लिए भी, दुनिया के लिए भी, और कश्मीरियों के लिए तो है ही।
और कश्मीर की जब हम बात करते हैं तो मुझे लगता है कश्मीर का दिल सबसे ज़्यादा किसी प्रधानमंत्री ने जीता था एक समय, तो अटल बिहारी वाजपेयी ने। विजय जी को याद होगा जब वो कश्मीर के कश्मीरियत, जो स्टेडियम जो है इंसानियत, वो- जमहूरियत, जब से जो स्टेडियम है वहाँ शेख अब्दुल्ला स्टेडियम, उसमें उन्होंने जो स्लोगन दिया था कश्मीरियत, जमहूरियत और इंसानियत, वो हर कश्मीरी के जवान पर आज तक है। और अगर आज उस परंपरा को मोदी जी आगे बढ़ा रहे हैं तो निश्चित रूप से देश के लिए अच्छी बात है। मैं इसको चुनावी दृष्टि से नहीं, मैं इसको एक कश्मीर और भारत के का जो रिश्ता है उस दृष्टि से देखता हूं। और एक उम्मीद ये करता हूं जी कि प्रधानमंत्री जी की इस यात्रा के बाद जम्मू कश्मीर विधानसभा का चुनाव का मार्ग भी प्रशस्त होना चाहिए। अगर कश्मीर में अगर कश्मीर में सब कुछ ठीक है जैसा कि हम लग रहा है, हम सब लोग मान रहे हैं कि 50-60 हजार 1 लाख लोग हैं वहां, तो इसका मतलब चुनाव की परिस्थिति बन रही है। तो अगर चुनाव कराती है सरकार, भले लोकसभा चुनाव के बाद कराए, लेकिन अगर 6 महीने के अंदर कराती है तो एक अच्छा संदेश जाएगा। और दूसरा जो मुद्दा है वहाँ राज्य की बहाली का, बिल्कुल देखिए वो तो कोर्ट की तरफ से कह दिया गया था, तो वो तो होना ही है चुनाव वहाँ लोकसभा में पर। कमिटमेंट है सरकार बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मुझे लगता है रामकृपाल सर के पास आना चाहिए। रामकृपाल जी, जिस बात का जिक्र यहाँ पर विनोद सर कर रहे थे कि साहब एक तो वो अटल बिहारी वाजपेयी जी की कश्मीर को लेकर जिस तरीके की लेगेसी और जो बीजेपी का अपना स्टैंड रहा कश्मीर को लेकर, एक विधान एक निशान, और उसी के ऊपर चलकर अनुच्छेद 370 को जिस तरीके से खत्म किया गया, उसी को आगे बढ़ाने का काम पीएम की तरफ से किया जाएगा आज। देखिए रोमाना जी, आज जो जैसा आप बता रहे थे 50-60 हजार लोग अगर सुबह सुबह वहाँ दिख रहे हैं, तो ये इसकी बात इसलिए नहीं है कि 370 हटा दिया गया। सिर्फ देखिए 370 कोई भी चीज़ अगर हटती है या रहती है, उससे जम्मू कश्मीर के ज़मीनी लोगों के जीवन में क्या फ़र्क आया है। देखिए सबसे बड़ा जो परिवर्तन आया है वहाँ पे, पहली बार ऐसा हुआ है कि जैसे वहाँ के जो वाल्मीकि समाज था उसको बिल्कुल कहीं वो बैंक का खाता नहीं खोल सकता था, उसके बच्चे पढ़ नहीं सकते, वो सब छोड़ दीजिए। ग्राम प्रधान लेवल तक जो डिसेंट्रलाइजेशन हुआ है, इकोनॉमिक डिसेंट्रलाइजेशन, और उसके जो फ़ायदे, पहली बार वहाँ के ग्राम प्रधान को सीधे पैसे मिल रहे हैं जो गांव के लेवल पर अपने विकास की चीज़ें तय कर सकता है। तो हमेशा मैं कहता हूँ कि कोई भी नारा अगर वो आम आदमी के मासेस के जीवन में परिवर्तन नहीं लाता है तो ठीक है, आप कितने भी लोकप्रिय रहें, कुछ भी रहें, लेकिन तो जो बात आप कह रहे हैं सर मुकेश केजरीवाल जी, मतलब ये अनुच्छेद 370 हटने के बाद जिन फायदों का जिक्र यहाँ पर रामकृपाल सर कर रहे थे, वो लाभ आम आदमी तक अगर पहुंच रहे हैं तो उसका चुनावी और सियासी लाभ बीजेपी को मिले, इसी की बिसात आज बिछाई जाएगी। देखिए वो तो स्वाभाविक ही है। प्रधानमंत्री जी जब जा रहे हैं लोकसभा चुनाव से पहले, मैं जरा सा आपको रोकूंगी, और ये तस्वीरें भी नजर आ रही हैं, आप देख रहे हैं किस तरीके से भारी सुरक्षा के यहाँ पर इंतजाम किए गए हैं, और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गाड़ियों का ये काफिला आगे बढ़ते हुए बख्शी स्टेडियम की ओर बढ़ रहा है। ये काफिला आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गाड़ियों का ये काफिला। जी अपनी बात पूरी कीजिए। जी, और ये बड़ा अच्छा संकेत है कि किसी भी राजनीतिक सभा में अगर बड़ी भागीदारी होती है कश्मीर में, तो ये बहुत बड़ा संकेत है, बहुत सकारात्मक संदेश है, और ये हमारे देश को और मजबूत बनाने वाली राह पे लेके जाता है। जहाँ तक बात हुई कि आर्थिक रूप से बहुत विकेंद्रीकरण हुआ है, नीचे तक आर्थिक लाभ और योजनाएं पहुँच रही हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन कश्मीर का जहाँ तक मुद्दा है उसमें एक भावनात्मक बात भी होती है, लोगों को राजनीतिक रूप से शामिल करने की बात होती है, उनको राजनीतिक जो विकेंद्रीकरण है उसमें अधिकतम उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना मुझे लगता है आर्थिक भागीदारी से भी पहले ही जरूरत है। और जो विनोद जी ने बात की कि वहां पे चाहे स्थानीय निकायों के चुनाव हो, विधानसभा के चुनाव हो, राजनीतिक भागीदारी को बढ़ाना सबसे पहली बात होती है। और दूसरा कि एक जो ऐतिहासिक बात है कि उनको साथ लेना, ये एक सच्चाई है कि वहां के युवाओं को समाज में किसी तरीके की अलगाव की भावना ना होना, सबको साथ जोड़कर रखना। और इसीलिए मैं तो ये उम्मीद कर रही हूं, इस पर आगे भी चर्चा करेंगे, कि हमने वो जो तेलुगु में, वो जो बंगाली में सुना था ना, मैं मोदी का परिवार, मोदी का परिवार, क्या आज वो कश्मीरी में सुनने के लिए मिलेगा यहाँ पर श्रीनगर में? तो ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीनगर पहुंच चुके हैं, और यहाँ पर बख्शी स्टेडियम में अब से कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होना है। आप देख रहे हैं किस तरीके से यहां श्रीनगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज खास तोहफा युवाओं को देने वाले हैं। नियुक्ति पत्र से लेकर हजारों करोड़ की सौगात तक जो दी जाएगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कश्मीर के लोगों को। और जो सौगात का सिलसिला है वो काफी लंबा चौड़ा फहरिस्त है आज, जिसमें महत्वपूर्ण है
जम्मू कश्मीर में जो कृषि अर्थव्यवस्था है उसको बढ़ावा देने के लिए 5,000 करोड़ रुपए की समग्र कृषि विकास कार्यक्रम HADP, जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से आज की जाएगी। और इन तस्वीरों को देखकर यही अंदाजा लग पा रहा है कि जम्मू कश्मीर में जो कृषि अर्थव्यवस्था है उसको प्रोत्साहन देने के लिए जो तैयारी यहां सरकार की तरफ से की जा रही है, उसी से जुड़े लोगों से, युवाओं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात करते हुए, संवाद करते हुए। इसके अलावा कश्मीर को आर्थिक तौर पर और मजबूत बनाने के लिए स्वदेश दर्शन प्रसाद तीर्थ यात्रा, कायाकल्प और आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान योजना के अंतर्गत भी कश्मीर के लिए बड़ी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेकर आए हैं। इसमें हजरत बल तीर्थ का एकीकृत विकास जो है उसकी पूरी योजना है, जिसमें 1400 करोड़ रुपए की लागत आएगी। फिलहाल ये जो तस्वीरें हैं वो कृषि अर्थव्यवस्था को किस तरीके से प्रोत्साहित किया जाए उसी को लेकर जो पीएम की तरफ से यहां सौगात दी जाएगी, उस बारे में बात करते हुए जानकारों से भी और जो सीधे खेती किसानी से जुड़े हुए लोग हैं उनसे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर नजर आ रहे हैं। ये है बदला हुआ नया कश्मीर। बिल्कुल नया कश्मीर है और उसी का एक बदलाव, जैसे रामकृपाल जी ने भी कहा कि सबसे महत्वपूर्ण होता है कि लोगों को, जो जमीन पर जो लोग हैं उनको क्या फ़ायदा हो रहा है। तो वो ये तस्वीर है जो कश्मीर के बदलते हुए कश्मीर की तस्वीर दिखाई देती है। और जो बात हुई कि ग्राम प्रधान तक जो पैसा पहुंचा, उसका बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि जो पूरी पॉलिटिक्स थी, डायनेमिक्स थी कश्मीर की, बदल गई और डेवलपमेंट जो है वो श्रीनगर के भरोसे नहीं रहा। और उसका एक राजनीतिक बदलाव ये हुआ कि वहाँ पर जो दो परिवार की पार्टियां थी, शेख अब्दुल्ला से यानी फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला और सईद साहब की परिवार थे, वो पॉलिटिक्स पर बड़ा झटका लगा है। और अब सीधे सीधे जो ग्राम प्रधान है या जिले में जो लोग हैं पॉलिटिक्स में, वो ताकतवर हुए हैं और उन्हें डेवलपमेंट के लिए आसानी हुई है, क्योंकि वहाँ पैसा मिल रहा है। ग्राम प्रधान और जो जिला पंचायतों के जो चुनाव हुए उससे भी हाँ, बिल्कुल। मैं लौटूंगी आपके पास सीधे। जरा दर्शकों को लेकर चलते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी आसिफ कुरैशी भी इस वक्त मौजूद है। जरा जानते हैं आसिफ कुरैशी से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं यहाँ पर संवाद करते हुए नजर आ रहे हैं युवाओं के साथ। ये क्या समग्र कृषि विकास कार्यक्रम जो है उसके तहत किस तरीके का फायदा पहुंचाया जा सकता है किसानों को खेती के संदर्भ में, कृषि अर्थव्यवस्था के लिहाज से, उसी से जुड़ी ये प्रदर्शनी है क्या आसिफ जो यहाँ पर लगाई गई है? बिल्कुल। देखिए, प्रधानमंत्री श्रीनगर पहुंचते ही सीधे जो है इंडोर स्टेडियम चले गए, जहां पर ये प्रदर्शनी रखी गई थी और विभिन्न जो डिपार्टमेंट है उनकी तरफ से यहाँ पे हॉल लगाकर उन युवाओं को प्रधानमंत्री से मिलने का मौका दिया गया। एग्रीकल्चर सेक्टर में जो कश्मीर की हस्तकला हो या फिर एग्रीकल्चर से जुड़े हुए जो आवाज साफ नहीं आ रही है, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है आसिफ कुरैशी। दोबारा बात करने की कोशिश करेंगे। दरअसल आसिफ वहीं पर मौजूद हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली और उनका संबोधन होना है बख्शी स्टेडियम, और उससे पहले यहां जो प्रदर्शनी लगाई गई है वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। अच्छा, खास बात यह है कि यहां पर जो विभिन्न सरकारी योजनाएं हैं उनके जो लाभार्थी हैं उनसे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात करेंगे, संवाद करेंगे। इसमें उपलब्धि प्राप्त महिलाएं भी हैं, लखपति दीदी भी हैं, किसान भी हैं और जो उद्यमी हैं वो भी शामिल हैं। तो मतलब जो सरकारी योजनाओं का लाभ है, जिस बात का जिक्र आप सभी कर रहे थे, वो किस तरीके से एक आम कश्मीरी की जिंदगी में बदलाव लेकर आ रहा है, उसके बारे में भी डायरेक्ट फीडबैक जो पीएम लेंगे आज। विनोद जी। नहीं, निश्चित रूप से देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार पीएमओ में पूरी एक सेल है जो मॉनिटरिंग करती है, जो सरकार की लाभार्थी योजनाएं हैं, जो और विकास की योजनाएं हैं, उनकी डे टू डे मॉनिटरिंग होती है और प्रधानमंत्री खुद उसमें रुचि लेते हैं। वो जहाँ भी जाते हैं इस तरह के लोगों से इंटरेक्ट करते हैं। कश्मीर में क्या है, कश्मीर में बहुत सारी जो स्थानीय स्तर पर जो दस्तकारी है, वहाँ जिस तरह शॉल और ये आपके ऊनी कपड़ों की दस्तकारी है और तमाम तरह की जो कुटीर उद्योग है, उसको लेकर के 370 हटने के बाद काफ़ी उसमें जो है उसकी जिसको उसका भारत के शेष भागों में भेजा जाना, एक जो जुड़ाव हुआ है। और खासकर इसमें जो वहाँ के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी हैं, उन्होंने बहुत दिलचस्पी ली है, साथ नजर आ रहा है इन तस्वीरों में। और मनोज सिन्हा ने एक तरह से आप मान के चलिए जैसे इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है और लोगों के साथ जिस तरह उसका टच होता है, तो उन्होंने पूरी कोशिश की है कि कश्मीर के लोगों को ये महसूस ना हो पाए कि उनके यहाँ इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है। इसीलिए
जो भी विजय जी कह रहे थे कि विलेज गाँव के प्रधानों से, विलेज डेवलपमेंट कमेटीज़ के सदस्यों से, सबसे जो है वो लगातार संपर्क में रहते हैं। और जो प्रधानमंत्री जी की जो यात्रा हो रही है, एहसास हो रहा है कि इससे पहले मुझे याद नहीं पड़ता इस तरीके से हमने देश के प्रधानमंत्री को कश्मीर के आम लोगों के साथ वहाँ श्रीनगर में इंदिरा गांधी के बारे में होता था, इस तरीके से बात करते हुए, संवाद करते हुए, इंदिरा जी ये वाकई में एक बदला हुआ कश्मीर जो हम कहते हैं कि तस्वीरें उसी बात पर मोहर लगा रही है। गोली की गूंज की बजाय बोली की गूंज सुनाई दे रही है। बिल्कुल, अमन और खुशी जो है वो महसूस हो पा रहा है इन तस्वीरों में। ये तस्वीर आपको दिखा देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर श्रीनगर में इस वक्त पहुंचे हुए हैं और यहाँ आप तस्वीरों में देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संवाद करते हुए आम कश्मीरियों से। इनमें बड़ी संख्या उन कश्मीरियों की है जो सरकारी योजनाओं के लाभार्थी हैं, जिनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संवाद कर रहे हैं। थोड़ी देर में जम्मू कश्मीर को 5,000 करोड़ की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दी जाएगी। अच्छा, ये देखिए आप किस तरीके से लोग सक्षम बन रहे हैं, अपने पैरों पर खड़े हो रहे हैं, सरकारी योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। और ऐसी ही कामयाब कहानियां जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने इन लोगों के रूप में रखी गई हैं और सीधे इन लोगों से बात करते हुए, संवाद करते हुए, जानकारी हासिल करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और जिस बात का जिक्र हम यहां पर कर रहे थे, वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल लगातार हमारे साथ बना हुआ है। रामकृपाल सर, मतलब यही है वो असली तस्वीर कश्मीर की जो अनुच्छेद 370 हटने के बाद बदलाव की बात कही जाती है, उसे बयां कर रही है। मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिलहाल पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन यहां बख्शी स्टेडियम में शुरू होगा और बख्शी स्टेडियम यहां सैकड़ों लोगों को जमा करने में भी राजनीतिक दलों के पसीने छूट जाते थे, लेकिन आज हजारों की तादाद में यहां पर लोग मौजूद हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए। जी रामकृपाल जी। देखिए रोमाना जी, 5 अगस्त को जब अमित शाह जी 370 पर भाषण दे रहे थे तो उन्होंने एक सब चैलेंज किया था कि 370 का एक भी फायदा बता दीजिए और मैं सारे उसके नुकसान गिनाऊंगा। तो आज जो है, जैसा मैंने कहा कि 370 के बाद अमित शाह ने कहा था कि इतने कांटे हैं, इतनी गलतियां हैं, ये सब खत्म हो जाएंगी, जम्मू कश्मीर का विकास होगा। तो आज जो सीन दिख रहा है, जैसा अभी सब लोग, विनोद भाई भी कह रहे थे, सब लोग 370 हटने से आप ये समझ लीजिए कि वहाँ का जो सबसे मार्जिनलाइज तबका था, जिसको वाल्मीकि समाज जो वहाँ से आए हुए थे, उनको नागरिकता तक वहाँ की नहीं थी और यहाँ का कोई भी कानून केंद्र का उन पे लागू नहीं होता था। तो उससे पहले वहाँ विधानसभा से पास करना पड़ता था। अब जो परिवर्तन हुआ है वो निश्चित तौर पर हो सकता है कि देखिए, ऐसा नहीं है कि वो सारा का सारा करप्शन खत्म हो गया है, लेकिन अगर पहले से बेटर हुआ है, जैसे कि वही राजीव गांधी कहते थे कि 1 रुपए में सिर्फ 15 पैसे पहुंचता, 85 गायब हो जाता है। अगर आज 85 भी पहुंच रहा है जी, तो भी जम्मू कश्मीर में एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। बिल्कुल, और वो परिवर्तन इन तस्वीरों के रूप में साफ तौर पर यहाँ पर देखा जा सकता है मुकेश जी। जी, और एक चीज जो सरकारी योजनाओं का 15% ही पहुंचना, वो तो एक अलग पहलू था। एक दूसरा पहलू कश्मीर में ये था कि वहां पे भारत सरकार के भी जो पैसे आतंकवाद को रोकने के लिए जाते थे, वो उल्टा घूम फिर कर कहीं ना कहीं आतंकवाद के समर्थन में लग जाते थे। वो रुकना एक दूसरा पहलू है। लेकिन मैं दूसरी चीजों की तरफ भी ध्यान दिलाना चाहता हूं, क्योंकि हमारा काम ही है कि जो दूसरा पहलू जो अनछुआ रह जाता है उसकी तरफ भी ध्यान दिलाएं। विश्वास बहाली, युवाओं को विश्वास में लेना, जो एक राजनीति की सबसे जरूरी शर्त है कि आप वहां के युवाओं को, ये तस्वीरें दिखाती हैं, बहुत अच्छी तस्वीर पेश करती है कि कश्मीर में अगर इतना अच्छा विश्वास बहाली का माहौल बना है, वहां पे लोग एक स्टेडियम में अगर 50,000 या 1 लाख लोग आते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन और जो वहां पे प्रदर्शनी में दिख रहा है कि कुछ कृषि उत्पाद है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन असली तस्वीर ये नहीं होती है रोमाना जी। असली तस्वीर वो होती है जब मीडिया या इंडिपेंडेंट लोग गांव में जाते हैं, इंडिपेंडेंटली असेसमेंट होता है, जो सरकार का जो तंत्र होता है वो तो ऐसी चीजें क्रिएट कर भी सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन फिलहाल ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं विजय सर, आपसे मैं जानना चाहती हूँ कि कहाँ तो कश्मीर के जो क्षेत्रीय दल हैं उनकी तरफ से बयान ऐसे सामने निकल कर आते थे कि अगर अनुच्छेद 370 हट गया तो फिर कोई हाथ नहीं होगा जो तिरंगा उठा सकेगा, और यहाँ ये हजारों का हुजूम है, देश के प्रधानमंत्री को सुनने के लिए पहुंचा हुआ है, बेताबी इनमें नजर आ रही है, उत्साह इनमें नजर आ रहा है। तो ये तस्वीरें तो कश्मीर के जो पारंपरिक क्षेत्रीय राजनीतिक दल रहे हैं उनकी राजनीति को चोट पहुंचाने वाली और उनकी रातों की नींद उड़ाने वाली तस्वीरें। बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं रोमाना जी, लेकिन केवल क्षेत्रीय राजनीतिक दल ही नहीं जम्मू कश्मीर के,
राष्ट्रीय राजनीतिक दल भी ये बात कर रहे थे कि खून की नदियां बह जाएंगी आर्टिकल 370 को हटने के बाद, और जो जम्मू कश्मीर को एक साथ रखना मुश्किल हो जाएगा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी वो होगा। मैं आपको बताता हूं कि जब ये हुआ था उसके तुरंत बाद मैं वहाँ था कश्मीर में, एक हफ्ते वहाँ, और उसके बाद करीब करीब 7-8 बार और कश्मीर में गया हूँ। लगातार वहाँ फ़िज़ा बदलती रही है, लगातार डेवलपमेंट हो रहा है, लगातार विश्वास बहाली हो रही है और लोगों को लग रहा है कि अब वो अपने तरीके से जी सकते हैं। अभी तक जो नेता थे वो उसको कर रहे थे। आज भी मैं एक बयान देख रहा था एक क्षेत्रीय राजनीतिक दल के बड़े नेता का कि वो कह रहे थे कि यहाँ पर कोई भी आदमी अपनी मर्जी से नहीं पहुँच रहा इसमें। अब आप समझ सकते हैं कि कोई रैली में 50,000 लोग या 25,000 कहिए, मैं सबसे कम जितना आप कर सकते हैं, क्या 25,000 लोगों को आप ठेल कर ले जाया जा सकता है वहाँ पर? तो वो एक बड़ा बदलाव हुआ है और उससे बेचैनी हुई है। और जो लोग कह रहे थे कि हम चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे जब तक कि ये हटेगा नहीं, और तो अगर ले भी जाएंगे तो इतनी उत्सुकता कहाँ से लेकर आएंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगर देखना है तो बाकायदा कुर्सियों से खड़े हो रहे हैं, उछक कर उनकी एक झलक पाने के लिए वहां पर बेसब्री से नजर आ रही हूँ। सर आ रही हूँ, एक मिनट, ये तस्वीरें दिखा दें एक एक करके, मैं सबके पास आऊंगी प्लीज। जी विजय जी। तो वो एक बड़ा बदलाव उससे हुआ है और अब क्षेत्रीय दलों को भी लगा है कि यदि इसमें हिस्सेदारी नहीं ली उन्होंने चुनाव में तो वो बिल्कुल अलग थलग हो जाएंगे, जो अभी तक पड़ गए थोड़ा सा अलग थलग हो गए। तो वो तमाम कोशिशें आपने देखा होगा कि उसके बाद वो पूरा एक ग्रुप बना था कि सारे दल जो आपस में दुश्मन थे 50 साल तक, वो सब एक साथ हो गए थे। गुपकार रोड है, गुपकार रोड जिस पर सबके बंगले हैं, हाँ, जिस पे फारूक अब्दुल्ला साहब का बंगला वही जहाँ पे गुपकार रोड की चोटी पहुंचती है, वहां पर फारूक अब्दुल्ला साहब का बिल्कुल बंगला भी है। तो वो वहां पर इकट्ठा हुए, लेकिन अब दिखाई दे रहा है कि, और अब भी इस तरह से दिख रहा है कि फारूक अब्दुल्ला साहब मोदी साहब के प्रशंसा में साथ में दिखाई दे रहे हैं। उमर साहब अभी थोड़ा सा अलग रास्ते पर चल रहे हैं। लेकिन क्या होता है कि पहाड़ों में यदि आप श्रीनगर जाएं या घाटी के इलाके में जाएं ना, तो वहाँ इतने तीखे मोड़ होते हैं कि आपको पता नहीं होता कि अगला कदम क्या होगा। और एलजी मनोज सिन्हा, उनका संबोधन शुरू हो गया है। मनोज सिन्हा को भी बहुत श्रेय दिया जाता है कश्मीर की कायाकल्प को लेकर, जरा सुनते हैं। राज्यसभा के सम्मानित सदस्य गुलाम अली खटाना साहब, मेरे सम्मुख उपस्थित कश्मीर घाटी के कोने कोने से बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित सभी भाइयों बहनों, माताओं, आवाम के बुजुर्ग, नौजवान साथियों तथा प्रशासन के हमारे सहयोगियों, भारत की प्राचीन सांस्कृतिक आध्यात्मिक नगरी, संतों सूफी फकीरों की मिट्टी श्रीनगर में मैं जम्मू कश्मीर के सभी नागरिकों की तरफ से आपका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। पिछले 10 वर्षों में भारत के प्रधानमंत्री के रूप में जम्मू कश्मीर का विकास आपकी सर्वोच्च प्राथमिकता रही। दशकों तक हाशिए पर जी रहे अवाम के अधिकार, उनकी सुख शांति और संपन्नता के लिए आपने अपने जीवन का एक एक पल समर्पित किया है। देश का मुकुटमणि आज नई शान से चमक रहा है। 3 दशकों तक जिस कश्मीर की वादी को आतंकवाद और अलगाववाद द्वारा लहूलुहान किया गया था, वहां के शैल शिखरों पर शांति और विकास की ध्वज पताका आपके नेतृत्व में आज लहरा रही है। जहां आज ये कार्यक्रम हो रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी कि 1960 में एक फुटबॉल ग्राउंड बना था, इसकी बाउंड्री बनी थी जिसे बक्सी स्टेडियम कहा जाता था। 2014 में जब प्रलंकारी बाढ़ आई थी, तब आकर के आपने बाढ़ पीड़ितों की जिस तरह से मदद की, वादी के लोग अभी भी उसे याद करते हैं। और पीएमडीपी के अंतर्गत 45 करोड़ रुपए जो आपने दिए थे, उसी से फीफा स्टैंडर्ड का ये स्टेडियम बना, जिसमें 35,000 लोगों के बैठने की क्षमता है। इसके अलावा 25,000 कुर्सियां लगी हैं। लेकिन जिस तरह से वादी के लोग आज आपको देखने और आपके स्नेह से आकर्षित होकर आए हैं, यहाँ तो खचाखच भरे हुए लोग दिखाई पड़ रहे हैं। बगल में इंडोर स्टेडियम है, वो भी पूरी तरह भर गया है। SKICC के अंदर का हाल भर गया है, बाहर 10,000 लोग खड़े हैं और बाकी लोगों को हम स्थान नहीं दे पा रहे हैं। इसके लिए हम उनसे क्षमा चाहते हैं। और मैं आज कहना चाहता हूं कि अगर 2 लाख का भी कोई मैदान होता तो कश्मीर के वादी के लोग उसे भरते नहीं, बल्कि वो भी ओवरफ्लो होता। इस तरह का स्नेह आपके लिए लोगों के मन में है। कमजोर वंचितों को अधिकार मिला है। बिना भेदभाव के समाज के हर वर्ग तक
माननीय प्रधानमंत्री जी के कल्याणकारी कार्यक्रमों का लाभ पहुंचा है। महिला सशक्तिकरण का स्वप्न सच्चाई में बदला है। युवाओं को मजबूत बनाने में आपकी योजनाओं के कारण हमें सफलता मिली है। कश्मीर से आपका जो लगाव है, मन की बात में सभी विषयों पर आप चर्चा करते रहे हैं, चाहे वो नदड़ू की बात हो, स्नो क्रिकेट की बात हो, या टूरिज्म के प्रमोशन की बात हो, या हमारे केसर के किसानों की बात हो, या पश्मीना के प्रमोशन की बात हो। मैं समझता हूं कि इसके कारण जम्मू कश्मीर की प्रगति में एक बड़ा भारी योगदान रहा है। खेल हो या खेत का मैदान, इंडस्ट्री हो या आईटी सेक्टर हो, रोजगार हो या आधुनिक शिक्षा, शहरों में रहने वाला मध्यम वर्ग हो या सीमावर्ती गांवों में रहने वाला मजदूर और गरीब हो, सबके जीवन में एक बड़ा बदलाव पिछले 4-5 वर्षों में आया है। और मैं आज कहना चाहता हूं कि पिछले 4-5 वर्षों में इंफ्रास्ट्रक्चर का जिस तरह से आपके कारण जाल बिछाया गया है, अभूतपूर्व है। मैं समय नहीं है कि मैं डिटेल बताऊं, लेकिन कुछ परियोजनाएं जो कश्मीर के आसपास हो रही हैं उनका जिक्र करना 1 मिनट में मैं मुनासिब समझता हूं। 2378 करोड़ से ज्यादा लागत से जेडमोर टनल इस जून में पूरी होने जा रही है। जोजिला टनल 4500 करोड़ रुपए की लागत से बन रही है और इसके कारण सोनमर्ग 12 महीने पर्यटकों के लिए खुला हुआ है। श्रीनगर की रिंग रोड फर्स्ट फेज 2920 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है, जो अगस्त में पूरा हो जाएगा। रिंग रोड का फेज 2 961 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है, जो जून 2025 में खत्म हो जाएगा। दिल्ली अमृतसर कटरा रोड 10,995 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है, नवंबर 2025 में पूरा हो जाएगा। काजीकुंड सोपियां पुलवामा श्रीनगर NH 444 849 करोड़ की लागत से बनने जा रहा है। खनबल पहलगांव चंदवाड़ी NH 501 अभी हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसकी स्वीकृति दी है। फ्लाईओवर श्रीनगर बाईपास, सनत नगर फ्लाईओवर, बेमीना फ्लाईओवर, नौगाम फ्लाईओवर, ये 132 करोड़ की लागत से बन रहे हैं। पुंछ उरी रोड, ये नई हाईवे अभी आपने स्वीकृति दी है। बारामूला कुपवाड़ा तंगधार NH 701, इसकी भी स्वीकृति अभी हाल ही में मिली। तो ये केवल कश्मीर वैली में 26,300 करोड़ की हाईवे और टनल की परियोजनाएं आपके कारण चल रही। अगर मैं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की बात करता हूं तो पिछले 4 वर्षों में 3440 करोड़ रुपए की लागत से 4,926 किलोमीटर सड़क बनाने में और 500 आबादी के हर गांव को सड़क से जोड़ने में आपके कारण हमें सफलता मिली। नाबार्ड के अंतर्गत कुल 2,531 करोड़ की लागत से 428 प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं। श्रीनगर की स्मार्ट सिटी की अगर मैं बात करूं तो 1,000 करोड़ रुपए के काम चल रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी, यूरोप के शहरों में जिस तरह से पेडेस्ट्रियन मार्केट होती है, उस तरह की पेडेस्ट्रियन मार्केट आज उस श्रीनगर स्मार्ट सिटी के कारण श्रीनगर के लोग नहीं बल्कि देश से आने वाले पर्यटक देख रहे हैं। और निश्चित रूप से उसके कारण व्यापारियों का व्यापार भी बढ़ा है। झेलम का रिवर फ्रंट आज आकर्षण का एक प्रमुख केंद्र बन गया है। अनेक इस तरह के काम, और इसलिए आदि शंकराचार्य योगिनी लल्लेश्वरी शेखुल आलम की तपोभूमि में आपका हृदय से स्वागत हम करते हैं। आज अभी पवित्र हजरत बल श्राइन का एकीकृत विकास परियोजना, सोनमर्ग में स्की ड्रैग लिफ्ट और जम्मू कश्मीर के लिए 5,013 करोड़ रुपए की समग्र कृषि विकास योजना का अभी आप शुभारंभ करने जा रहे हैं। पिछले 4 वर्षों में लंबे समय के फासले को कम करते हुए आवाम के कमजोर वर्ग, वंचित समुदाय, आदिवासी भाई और पिछड़े वर्ग को विकास की मुख्य धारा में आपके कारण जोड़ा जा सका है। आज हमारे पहाड़ी भाई भी बड़ी संख्या में आए हैं। 40 साल से जो उनकी मांग थी आज वो पूरी हुई है आपके कारण। और इस बात का आपने विशेष ध्यान रखा है कि पहले से जो हमारे गुर्जर, बकरवाल, गद्दी, सिप्पी, सीना भाई थे, उनके आरक्षण को बिना छेड़े हुए उन्हें भी सुविधा दी गई। ऐसे ही अति पिछड़ा समुदाय के लोग, अदर बैकवर्ड क्लासेस को पहली बार पंचायतों में और अर्बन लोकल बॉडीज में
आरक्षण आपके कारण मिला है, उस वर्ग से भी बड़ी संख्या में लोग आए हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी कि 36,000 से ज्यादा सरकारी नौकरियां पिछले 4 वर्षों में दी गई और मैं ये भी बताना चाहता हूं कि योग्यता और पारदर्शिता के अलावा कोई दूसरा आधार नहीं रहा है। आपकी योजनाओं के कारण 8 लाख से ज्यादा नौजवानों को इंटरप्रेन्योर बनाने में जम्मू कश्मीर प्रशासन को सफलता मिली है। लखपति दीदी की आप चर्चा करते हैं, 8 लाख से ज्यादा बहनें आज सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हैं और आपके सपने को साकार करने के लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन पूरी शिद्दत से लगा हुआ है। 2021 में मुझे याद है पंपोर के किसान भाई अब्दुल मजीद वानी से आप वीडियो कॉन्फ्रेंस से जुड़े हुए थे। आपने पूछा कि मैंने 2022 तक किसानों की आमदनी दुगनी करने को कहा है, तो उन्होंने मजीद वानी साहब ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी अभी तो 2021 है, हमारी आमदनी 3 गुनी हो गई। ये सब परिवर्तन पिछले 4-5 वर्षों के और मैं कहना चाहता हूं माताओं बहनों का मौलिक अधिकार ही नहीं मिला है, बल्कि जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा योगदान हमारी माताओं बहनों और नौजवानों